Hello friends, this is Dr. Rajendra Sahu, consultant pain and spine physician from Neuron Pain Clinic, Bhubaneswar. So let us talk about something very important which is often ignored. Quite often I listen the same. Patients come to our clinic with back pain. They say कि sir, मेरा जो MRI हुआ था MRI normal है. Okay, the other doctor I went and he said that the MRI is normal and you still has back pain. I have no clue. And even I have heard this. काफ़ी बार मैं हॉस्टल सोटी के बाहर जाते हुए I have seen few times my colleagues looking at the MRI of the spine. The spine MRI is all normal. I don't know why you have back pain. तो मैं आज बताने वाला हूँ 6 ऐसे कारण जो आपको बैक पेन हो सकता है डिस्पाइट हैविंग ए नॉर्मल MRI स्कैन. ठीक है, काफ़ी दिन से आपको बैक पेन से परेशान है, आपने डॉक्टर को दिखाए, वो बोले कि चलो एक MRI कर लो, पेन कम नहीं हो रहा है. फिर देखें MRI उतना नहीं लग रहा है, फिर भी पेन है. नंबर 1 वी कॉल इट एज इन्फ्लामेटरी बैक पेन. इन्फ्लामेटरी बैक पेन क्या है? इट इज सिमिलर टू ए रिमाटिक टाइप ऑफ बैक पेन. जैसे रिमाटॉइड आर्थराइटिस होता है जिससे स्मॉल जॉइंट्स अफेक्ट होता है. दिस इज सिमिलर लाइक ए ऑटो इम्यून डिजीज वेयर द antibodies that are formed in the body, instead of protecting the joint, specifically the spine joints, they attack and damage those spine joints. So that is called inflammatory back pain or spondyloarthritis. It's a completely different entity. It is not similar to spondylitis or slip disc. First thing you should know, spondyloarthritis or inflammatory back pain क्या होता है? टिपिकली स्पाइन का ये जॉइंट्स मसल लिगामेंट टिपिकली ये जो एसआई जॉइंट होते हैं ये जॉइंट को अफेक्ट करते हैं. सो दैट इज द कॉमन इन्फ्लामेटरी बैक पेन. होता क्या है इन इन्फ्लामेटरी बैक पेन? टिपिकली यंग और मिडिल एज में होता है, 20 to 50 ईयर्स, नॉट ओल्ड एज. 20-30 ईयर में होता है पेशेंट को. रात को ज़्यादा होता है पेन, सुबह जब उठते हैं बहुत ज़्यादा होता है. नाइट एंड मॉर्निंग इज द मोस्ट पेनफुल टाइम ऑफ देयर होल टाइम. ओके, सुबह उठते बहुत ज़्यादा पेन होता है, झुक नहीं पाते हैं, पेन से पूरा स्टिफ हो जाता है उनका. 30-45 मिनट 1 to 2 आवर ऐसे स्टिफनेस रहता है. जैसे डे प्रोग्रेस होता है, मान लो 10-11 हो गया, धीरे धीरे पेन बेटर होता है. द मोर दे वर्क पेन इज बेटर. सो दैट इज इन्फ्लामेटरी बैक पेन. नंबर 2 फैसेट जॉइंट पेन. फैसेट जॉइंट क्या होता है? जैसे अपने का उंगली का ये सारे जॉइंट है, स्पाइन में ऐसे जॉइंट्स है, पूरा सर्वाइकल एरिया से लेकर नीचे तक ये स्मॉल जॉइंट्स है ये. ठीक है, ये जो हड्डी जैसे आगे पीछे आपका डिस्क रहा, लेफ्ट और राइट में एक छोटा छोटा बोन मिलके फैसेट जॉइंट बनाते हैं, लेफ्ट राइट. ये टिपिकली ओल्ड एज में होता है, मान लीजिए 55-60 प्लस में होता है. हैविंग सेड दिस, यंग और मिडिल एज में भी हो सकता है. ये फैसेट जॉइंट टिपिकली अराउंड 15 to 20% ऑफ द पेशेंट का बैक पेन कंट्रीब्यूट करता है. फैसेट जॉइंट टिपिकली क्या होता है? आपको बैक में पेन होता है, थोड़ा बहुत पेन ग्लूटियल एरिया या थाई में जाता है. ओके, लेग को यूजुअली जाता नहीं, बिलो नी ये यूजुअली जाता नहीं. जो बिलो नी जाता है वो टिपिकली स्लिप डिस्क और साइटिका पेन होता है. नंबर 3 सैक्रोइलियक जॉइंट. पहले तो बताया था अंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस या इन्फ्लामेटरी बैक पेन में सैक्रोइलियक जॉइंट हो सकता है. वैसे ही वो सब ना हो के भी नंबर 3 ये एसआई जॉइंट, ये पेल्विक बोन होता है, ये सैक्रम होता है. दिस इज कॉल्ड सैक्रोइलियक जॉइंट. दिस कंट्रीब्यूट्स टू 20 to 30% ऑफ द पेशेंट्स विथ बैक पेन. टिपिकली इन फीमेल्स पोस्ट प्रेगनेंसी, ट्रॉमा, ऑपरेशन के बाद स्पाइन ऑपरेशन, स्पाइन फ्यूजन हो गया, तब उसको सैक्रोइलियक जॉइंट पेन बढ़ जाता है. ये टिपिकली होता है सैक्रोइलियक जॉइंट का पेन. नंबर 4 मायोफेशियल पेन. मायोफेशियल मीन्स मसल रिलेटेड पेन. आपका डिस्क से नहीं, स्पाइन बोन से नहीं, जॉइंट से नहीं. स्पाइन आपका ये बोन मॉडल देखिए, उसके चारों तरफ मसल होता है, इरेक्टर स्पाइनी, क्वाड्रेटस लंबोरम. ऑल दिस मसल्स दे गिव स्टेबिलिटी टू द स्पाइन. ओके, तो मसल से भी पेन चालू होता है, उसको मायोफेशियल पेन बोलते हैं. नंबर 5 नर्व इम्पीजमेंट. काफ़ी सारे स्मॉल नर्व निकलते हैं यहाँ से. जैसे ये आइलियक क्रेस्ट, ये बोन के ऊपर एक नर्व जाता है, क्लोनियल नर्व. वो क्लोनियल नर्व इरिटेट होकर अराउंड 4 to 10% पेशेंट में भी होता है बैक पेन, उसको नर्व इम्पीजमेंट बोलते हैं. समटाइम्स पेशेंट डू हैव हर्पिस जोस्टर. उनको लंबर एरिया में हर्पिस जोस्टर हो गया, एक रेड हर्पिस वायरस का इन्फेक्शन होके कुछ महीने के बाद परसिस्टेंट पेन हो सकता है, पोस्ट हर्पिटिक न्यूरalgia बोलते हैं. नर्व इम्पीजमेंट से भी होता है पेन.
फाइनल वन नंबर 6, अदर मिसलेनियस कॉजेस. क्या होता है आपको, लॉट ऑफ पीपल दीज डेज 20s 30s और 40s नो दे आर बैंकर्स, IT जॉब, डेस्क जॉब, प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग. ओके, प्रोलॉन्ग बहुत देर 8-10 घंटा उनको बैठ के काम करना पड़ता है ना ऑफिस में. प्रोलॉन्ग सिटिंग दैट इन ऑड पोस्चर, बैड पोस्चर में ऐसे बैठे रहे, ऐसे झुक के काफ़ी देर काम करे, तो दैट पुट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द स्पाइन बोन, द मसल्स, द डिस्क. They get overstressed leading to development of something called trigger points in the muscles. वो सब पेन होता है. बैड पोस्चर, ओबेसिटी, प्रोलॉन्ग सिटिंग. और एक होता है हम लोग काफ़ी इग्नोर करते हैं, एब्डोमेन से कॉज से. मान लो आपको कोई स्टोन हुआ, किडनी स्टोन हुआ, गल ब्लैडर का स्टोन हुआ कभी बार, ओके, यूटेरस की कॉज से, वो भी बैक पेन जैसा मैनिफेस्ट होता है, तो उसको भी हमको ध्यान रख के रूल आउट करना पड़ेगा. तो ये मोटा मोटी कुछ कॉज रहे. सो डोंट गेट डिसअटेंड दैट यू स्टिल हैव बैक पेन बट MRI इज नॉर्मल, बट देयर आर अदर कॉजेस दैट वी नीड टू लुक इनटू. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल. थैंक यू.